तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे दिसंबर 2024 के राजस्थान परिदृश्य को। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो रन फॉर विकसित राजस्थान तो इटली तो राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आयोजन हुआ जयपुर में हुआ रन फॉर राजस्थान विकसित राजस्थान। राज्य राजस्थान के दौरान खेलों के लिए 15,000 करोड़ के एमओयू हुए। प्रतिवर्ष 12 दिसंबर को रन फॉर विकसित राजस्थान का जो है आयोजन करा जाएगा। 12 दिसंबर को होगा रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन प्रतिवर्ष। और इसी अवसर पर देखें तो 3 करोड़ रुपए का चेक दिया गया अवनी लेखरा को, 1 करोड़ रुपए का चेक दिया गया मोना अग्रवाल को और 1 करोड़ रुपए का चेक दिया गया सुंदर गुज्जर को। अवनी लेखरा इन्होंने जो है पेरिस पैरालंपिक में गोल्ड मेडल था और मोना अग्रवाल जिन्होंने पेरिस पैरालंपिक के अंदर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सुंदर गुज्जर जिन्होंने भाला फेंक में जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था पेरिस पैरालंपिक। 12 दिसंबर को जो है रोजगार उत्सव और युवा सम्मेलन का आयोजन भी हुआ था जोधपुर में। रोजगार उत्सव एवं युवा सम्मेलन 12 दिसंबर को हुआ जोधपुर में। नेक्स्ट देखते हैं तो अंत्योदय सेवा शिविर तो इसका जो है राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ पिंजरापोल गौशाला जयपुर से। अंत्योदय सेवा शिविर का आयोजन हुआ पिंजरापोल गौशाला जयपुर से। डिटेल देखें तो अंत्योदय सेवा शिविर 15 दिसंबर को सांगानेर जयपुर स्थित पिंजरापोल गौशाला में आयोजित हुआ। इसमें जो है शुरुआत हुई अंत्योदय सेवा शिविर में मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत 15 दिसंबर को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर जो मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत करी गई। योजना में बिना गारंटी के 80,000 रुपये का ऋण जो कि स्ट्रीट वेंडरों को उपलब्ध कराया जाता है। लाभार्थी शहरी क्षेत्रों के जरूरतमंद असंगठित श्रमिक, कारीगर, मिस्त्री, बेलदार, गिग वर्कर्स, सफाई श्रमिक। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना। मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना शुभारंभ हुआ 15 दिसंबर को। योजना में दुर्लभ बीमारी से ग्रसित बच्चों के उपचार के लिए जो है 50 लाख रुपए की सहायता दी जाती है और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो कि दुर्लभ बीमारी से ग्रसित है इन्हें दिया जाते हैं उपचार के लिए 50 लाख रुपए की सहायता। इसी के अलावा देखें तो देखभाल के लिए प्रतिवर्ष 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान करी जाएगी। और प्रथम चरण में अधिकृत अस्पताल है एम्स जोधपुर और जैक्लोन जयपुर। नेक्स्ट कालिका यूनिट तो अमर जवान ज्योति परिसर में मुख्यमंत्री द्वारा सुरक्षा व सुगमता का संकल्प के तहत 150 पेट्रोलिंग यूनिट को जो हरी झंडी दिखाई गई। पर्यटन स्थलों व भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर कालिका यूनिट के जवानों की तैनाती होगी। और आयुष्मान आरोग्य शिविर 15 दिसंबर से 31 जनवरी 2025 तक आयोजित हुआ। तो आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन हुआ 15 दिसंबर से 31 जनवरी तक। नेक्स्ट देखें मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना इसके तहत देखें तो मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के अतिरिक्त दी जाएगी ये। तो इसमें जो है 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर 3,000 रुपये की मासिक पेंशन दी जाती है। 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर
30,000 रुपये की पेंशन मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना में। और यह जो पेंशन है यह मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अतिरिक्त दी जाती है। नेक्स्ट देखें मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र। मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र, तो इन केंद्रों पर जो है नागरिक संस्थान और वाणिज्य उद्यम आदि पहले उपयोग कर चुकी वस्तुएं जैसे कपड़े, जूते, किताबें, खिलौने, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक सामान आदि जो है जमा करा सकेंगे। इससे जरूरतमंद व्यक्ति इन केंद्रों से जो अपनी आवश्यकता अनुसार वांछित सामान जो प्राप्त कर सकेंगे। नेक्स्ट है राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 आयोजन हुआ जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में। डेट भी ध्यान रखनी इसमें 9 से 11 दिसंबर को। तो राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन हुआ जेईसीसी सीतापुरा जयपुर में। तिथि है 9 से 11 दिसंबर में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन करा। राइजिंग राजस्थान समिट में 32 देशों ने भाग लिया और इसमें जो है 17 देश के जो है पार्टनर कंट्री बने। 17 देश जो पार्टनर कंट्री थे, 32 देशों ने भाग लिया। और प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ 10 दिसंबर को। प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव 10 दिसंबर को हुआ और इसमें जो है प्रवासी राजस्थानियों को प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रण दिया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। और प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को प्रवासी दिवस के रूप में जो है मनाया जाएगा अब से। और 11 दिसंबर को होता है एमएसएमई कॉन्क्लेव का आयोजन। 11 दिसंबर को हुआ एमएसएमई कॉन्क्लेव, जिसमें जो एमएसएमई इसमें जो देश दुनिया के उद्यमियों ने भाग लिया। फैक्ट देखें तो इसमें टोटल राइजिंग राजस्थान समिट में टोटल इन्वेस्टमेंट आया 35 लाख करोड़ का। इसमें सबसे ज़्यादा आया था 26 लाख करोड़ का ऊर्जा के क्षेत्र में। और राजस्थान की विकास दर रही 11%। और अगला जो राइजिंग राजस्थान होगा यह होगा 9 से 10 दिसंबर 2026 को, 2 वर्ष बाद में। वर्तमान जीआई टैग प्राप्त 21 उत्पादों की संख्या अगले 3 वर्ष में दोगुनी करने का लक्ष्य तय करा गया। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रदेश में 3,41,620 नए आवासों का निर्माण करा जाएगा। और उद्यम के लिए भू रूपांतरण शुल्क जो है 75% घटाने का फैसला करा गया। और ये जो छूट है रिप्स 2024 के तहत स्थापित बिजनेसों को दी जाएगी। 25,000 मेगावाट के नए सोलर पार्क को भी मंजूरी दी गई है। 25,000 मेगावाट के नए सोलर पार्क में केंद्र सरकार का हिस्सा होगा 30%, तो 30-70 का रेशो होगा सोलर पार्क की स्थापना में। एमओयू देखे तो टोटल एमओयू हुए थे 35 लाख करोड़ के। और सबसे ज़्यादा हुआ निवेश आया ऊर्जा में 26 लाख करोड़ का। सेकंड में इंडस्ट्री, थर्ड पे माइंस, पांचवें पे पर्यटन। नेक्स्ट देखें संशोधित पार्वती काली सिंह चंबल परियोजना। इसके जो प्रथम फेज है इसके लिए हुआ एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट हुआ है पीकेसी के प्रथम चरण के लिए। इसके लिए जो है मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल के बीच में हुआ मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। और राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर जो है राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन हुआ। लोकार्पण देख लेते हैं तो काली सिंह नदी पर बनाया जाएगा नवनेरा बैराज। पीकेसी ERCP परियोजना का पहला चरण
4 वर्ष में पूरा होगा, जबकि जो ये संपूर्ण परियोजना है ये 7 वर्ष में पूरी होगी। तो इसे जो है केंद्र सरकार ने रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट में जो है शामिल करा है। इस परियोजना से राजस्थान के 17 जिले जो है लाभान्वित होंगे। तो जिलों की संख्या ध्यान रखनी है 17। पीकेसी ईआरसीपी में राजस्थान के लाभान्वित जिले हैं 17 और एमपी के लाभान्वित जिले हैं 13। अब इसमें देखें बांध से लेकर बनाए जाएंगे कृत्रिम जलाशय। तो बैराज देखते हैं तो कुल नदी पर बनेगा रामगढ़ बैराज, पार्वती नदी पर बनेगा महलपुर बैराज, काली सिंध नदी पर बनेगा नवनेरा बैराज, मेज नदी पर मेज बैराज और बनास नदी पर निमोद राठौड़ बैराज। बनास नदी पर बनेगा निमोद राठौड़ बैराज। कृत्रिम जलाशय तो अजमेर में बनेगा मोर सागर, अलवर में कृत्रिम जलाशय। इसी साथ देखें तो डैम निर्माण में तो इसरदा और डूंगरी ये 2 डैम का निर्माण होगा। और एक अन्य परियोजना जिसमें देखें तो ताजेवाला हेड हाथिनी कुंड से शेखावाटी के लिए पानी लाने का समझौता हुआ है राजस्थान और हरियाणा के मध्य। राजस्थान और हरियाणा के मध्य में हुआ है सीकर चूरू झुंझुनू के लिए पानी लाने का समझौता ताजेवाला हेड हाथिनी कुंड से। और पीकेसी ईआरसीपी परियोजना पर जो कुल 70,000 करोड़ की लागत आएगी, जिसमें राज्य सरकार 10% और केंद्र सरकार 90% योगदान देगी। तो 90 और 10 का रेशियो है केसीआरसीपी में। टोटल 70,000 करोड़ की लागत। एमपी के लाभान्वित जिले हैं 13 और राजस्थान के लाभान्वित जिले हैं 17। तो राजस्थान के जिले देखने हैं, इसमें है हाड़ौती के कोटा बूंदी 12 झालावाड़ और अलवर भरतपुर धौलपुर और करौली ABCD के साथ अजमेर ब्यावर। और नए जिलों में देखें तो कोटपुतली बहरोड खेरतल तिजारा डी और जयपुर में भी मिलेगा और सवाई माधोपुर टोंक और दौसा। तो ये जो 17 जिले हैं इन्हें पानी पहुंचाया जाएगा पीकेसी ईआरसीपी परियोजना के तहत। नेक्स्ट देखें राज्य सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आयोजित हुए कार्यक्रमों का सार। 12 से 15 दिसंबर को देखें तो 12 दिसंबर को 2024 को हुआ रन फॉर विकसित राजस्थान का आयोजन जयपुर में। और 12 दिसंबर को ही हुआ रोजगार मेला एवं युवा महोत्सव जोधपुर में। देखिए तो 14 दिसंबर को, पहले 13 दिसंबर राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन, पहले किसान सम्मेलन हुआ कायड़ अजमेर में। और 14 दिसंबर को हुआ राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन उदयपुर में 14 दिसंबर को। और 15 दिसंबर को हुआ राज्य स्तरीय अंत्योदय शिविर जयपुर में। राज्य के पंच गौरव में जो है प्रत्येक जिले में एक उपज, एक प्रजाति, एक उत्पाद, एक पर्यटन स्थल और एक खेल को जो चुना जाकर उसे विकसित करा जाएगा। तो पंच गौरव योजना। नेक्स्ट देखें तो देश का पहला ब्रॉड गेज डेडिकेटेड हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनेगा सांबर झील जयपुर में। पहला ब्रॉड गेज डेडिकेटेड हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक बनाया जाएगा सांबर झील क्षेत्र जयपुर में। इस ट्रैक पर जो है सिर्फ हाई स्पीड ट्रेन का जो है ट्रायल होगा। और रूट देखें तो गोड़ा से नावा तक मेन लाइन और नावा से मिठड्डी तक लूप लाइन बनाई जाएगी। और इसमें जो 180 से 250 किलोमीटर की स्पीड की ट्रेनों का जो है टेस्ट होगा। यह परियोजना जो है उत्तर पश्चिम रेलवे उपरे के निर्माण विभाग द्वारा जो तैयार करी गई है। नेक्स्ट देखें तो अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार। अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार तो किसे दिया गया? तो ये दिया गया प्रोफेसर नंद किशोर पांडे को।
तो साहित्य अकादमी एमपी सांस्कृतिक परिषद की ओर से अखिल भारतीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल पुरस्कार दिया गया प्रोफेसर नंद किशोर पांडे को। यह पुरस्कार जो है 2023 में प्रकाशित पुस्तक भारत बोध और भविष्यवक्ता के लिए दिया गया है। प्रोफेसर जो नंद किशोर पांडे हैं, ये राजस्थान यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग तथा पत्रकारिता एवं जनसंपर्क विभाग के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट कलाकृति पजल्स ऑफ लाइफ अवार्ड दिया गया है दीपाली शर्मा को। चित्रकार दीपाली शर्मा, जिन्हें पजल्स ऑफ लाइफ अवार्ड, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुथार, इन्हें दिया गया मिस्ट्री मेमोरीज के लिए अवार्ड, मिस्ट्री मेमोरीज के लिए दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सुथार को, और द पजल्स ऑफ लाइफ के लिए दिया गया दीपाली शर्मा को। नेक्स्ट है प्रोफेसर डॉक्टर बलवीर एस तोमर। तो बलवीर एस तोमर को जो है यूनेस्को ग्लोबल यूनिवर्सिटी नेटवर्क फॉर इनोवेशन GUNI गूनी ग्लोबल यूनिवर्सिटी नेटवर्क फॉर इनोवेशन गूनी की स्ट्रेटेजिक काउंसिल परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है डॉक्टर बलवीर एस तोमर को। तो गूनी की स्ट्रेटेजिक काउंसिल परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है बलवीर एस तोमर को। नेक्स्ट देखें भक्ति मीराबाई की जो है इस बार थी 525वीं जयंती का कौन से नंबर की जयंती थी ये ध्यान रखना है। तो 525वीं जयंती थी में जो है मीरा महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ। तो इस बार हुआ था मीरा महोत्सव का आयोजन फतेह प्रकाश महल चित्तौड़ दुर्ग में। मीरा महोत्सव हुआ फतेह प्रकाश महल चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। तो इस बार जो है मीराबाई की 525वीं जयंती के अवसर पर मीराबाई के जीवन से जुड़े हुए 4 स्थल, जन्म हुआ था मेड़ता में, विवाह स्थल है चित्तौड़गढ़, और भक्ति स्थल था वृंदावन, और निर्वाण स्थली थी द्वारिका पर जो है बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करा गया। मीरा महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष संध्या पुरेचा, जो कि संगीत नाटक अकादमी जो है इसके अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा उद्घाटन करा गया था। देखें राजस्थान का 37वां कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है। तो अभी राजस्थान का नया कंजर्वेशन रिजर्व बना है 37वां, यह है आसोप वन्यजीव क्षेत्र भीलवाड़ा। आसोप याद रखना है। डिटेल देखें तो अभी जो प्रदेश में टोटल 37 कंजर्वेशन रिजर्व है, 37 CR है, और जो सबसे नवीनतम भीलवाड़ा जिले की कोटड़ी तहसील का आसोप वन्य जीव क्षेत्र है। और 36वां जो कंजर्वेशन रिजर्व था वो था अमरख महादेव तेंदुआ संरक्षण क्षेत्र उदयपुर। तो लास्ट के 2 अच्छी तरह याद रखने हैं। 36वां था अमरख महादेव तेंदुआ संरक्षण क्षेत्र उदयपुर, और 37वां है आसोप वन्य जीव क्षेत्र भीलवाड़ा। अभी जो है टोटल नेशनल पार्क है 3 और बायोलॉजिकल पार्क है 4, टाइगर रिजर्व है 5, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वन्यजीव अभ्यारण्य 26, और कंजर्वेशन रिजर्व है 33। डेटा याद रखना है। नेशनल पार्क है 3, बायोलॉजिकल पार्क है 4, टाइगर रिजर्व है 5, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 26, और कंजर्वेशन रिजर्व है 37। यहाँ पे कंजर्वेशन रिजर्व की टेबल दी हुई है,
की गई है। इसमें अपन मेन देखते हैं तो बीसलपुर कंजर्वेशन रिजर्व अजमेर, जोहड़बीड़ गढ़वाल बीकानेर में, सुंदा माता जालौर में, गोड्डा बिश्नोई जोधपुर में, शाकंभरी सीकर, गोंगेलाव नागौर, बीड़ झुंझुनू रोटू नागौर और उम्मेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन रिजर्व है कोटा में, जवाई लेपर्ड है पाली में और बासियावाल है खेतड़ी में। जवाई लेपर्ड हो गया सीकर में। मनसा माता है सीकर झुंझुनू में। शाहबाद है बारा में। रणखार है जालोर में और शाहबाद तलहटी हो गया बारा में और बीड़ घास पुलिया खुर्द यह शाहपुरा में। बाघ दरा क्रोकोडाइल जब उदयपुर में, वाड़ा खेड़ा सिरोही में, झालाना आमागढ़ जयपुर में, गंगा भैरव घाटी यह अजमेर में, सोरसन बारा में, अमीरगढ़ भीलवाड़ा और मेन देखे तो इसमें पांच आमली बारा, बालेसर सीकर, भीड़ फतेहपुर सीकर, एक खरमोर मोस्ट है अजमेर, कुरंजा फलोदी रामगढ़ बारा में, महसीर उदयपुर में और 36वां 37वां तो अच्छी तरह याद रखना है। 30वां है अमरख महादेव लेपर्ड रिजर्व उदयपुर में और अभी जो लेटेस्ट बना है वो है आसोप वन्य क्षेत्र भीलवाड़ा। नेक्स्ट है सुपोषित ग्राम पंचायत अभियान। यह सुपोषित ग्राम पंचायत और इसके नीचे सुपोषित अभियान। सुपोषित ग्राम पंचायत देखें तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ओटीएस जयपुर से बात करी। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सुपोषण को बढ़ावा देना और कुपोषण को समाप्त करना। नेक्स्ट है सुपोषित माँ अभियान का जो है अभी तीसरे चरण की शुरुआत हुई 27 दिसंबर को। ये चलाया गया कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में। सुपोषित माँ अभियान चला कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र में। ये जो कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र है ये ओम बिरला का संसदीय क्षेत्र है। तो लोकसभा अध्यक्ष और कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला की पहल सुपोषित माँ अभियान का भी तीसरा चरण 23 दिसंबर को शुरू हुआ। में जो है देखे तो यह कार्यक्रम केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी द्वारा जो शुरू करा गया। इसके अंतर्गत देखे तो अभावग्रस्त परिवारों की 1500 गर्भवतियों को चिन्हित कर पोषण किट प्रदान करा जाता और प्रसव तक प्रतिमाह पोषण किट, चिकित्सीय परामर्श और निःशुल्क दवाइयाँ और वैक्सीनेशन की सुविधा भी दी जाती है इसमें। तो पोषण माह अभियान कहाँ पर? कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र। शुरुआत करी इसकी अन्नपूर्णा देवी और दिया कुमारी में। दिया जाता पोषण किट। देखें 23 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय किसान दिवस। तो 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस पर लगातार दूसरे वर्ष किस संस्थान को नस्ल सुधार पुरस्कार प्रदान करा गया? नस्ल सुधार पुरस्कार प्रदान कराया गया अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर को। तो पहले भी जो है बीकानेर को मारवाड़ी के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए पिछले वर्ष मिला था पुरस्कार और इस बार जो है लगातार दूसरी बार नस्ल संरक्षण सुधार के लिए मिला है अश्व अनुसंधान केंद्र बीकानेर को। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की ओर से राष्ट्रीय पशु व आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो करनाल की ओर से यह अवार्ड दिया गया। तो राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो करनाल की ओर से। नेक्स्ट है प्रकृति परीक्षण अभियान। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान ने पाया पहला मुकाम। प्रकृति परीक्षण अभियान में राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जो जयपुर है, जयपुर का जो राष्ट्रीय आयुर्वेदिक संस्थान इसे पहला स्थान मिला है।
डिटेल देखें तो आयुष मंत्रालय की ओर से प्रकृति परीक्षण अभियान में जयपुर का जो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान, इसे पहला स्थान दिया गया है। संस्थानों पर जो है आमजन का राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के चिकित्सकों द्वारा प्रकृति परीक्षण करा गया है और उन्हें स्वास्थ्य से संबंधित सलाह भी दी गई है। 193.52% की स्ट्राइक रेट के साथ 2,38,609 लोगों का प्रकृति परीक्षण करा गया और परिणाम स्वरूप देखें तो संस्था ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त करा। तो 193.52% स्ट्राइक रेट के साथ राजस्थान राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर ने प्रथम स्थान प्राप्त करा। देखें राजस्थान हाईकोर्ट में जो है 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति करी गई है। तो 3 नए न्यायाधीश है चंद्रशेखरन शर्मा, चंद्र प्रकाश श्रीमाली और प्रमिल माथुर। ये 3 नए न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं हाईकोर्ट में। जो है राजस्थान में हाईकोर्ट में स्वीकृत पद है टोटल 50 और अब जजों की संख्या हो गई है 35 पद भरे हुए हैं। महिला जजों की संख्या है हाईकोर्ट में 3, तीनों के नाम याद रखने, रेखा बोराणा, शोभा मेहता और नुपुर भाटी। रेखा बोराणा, शोभा मेहता और नुपुर भाटी। राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी 29 अगस्त 1949 को जयपुर में। 1958 में पी सत्यनारायण राव समिति है, नाम याद रखना है, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर में जो इसका स्थानांतरित कर गया। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे के वर्मा, कमल कांत वर्मा और वर्तमान में जो है 42वें मुख्य न्यायाधीश है MM श्रीवास्तव, मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्यालय झालामठ जोधपुर में और खंडपीठ है जयपुर में। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।